जिला डोडा के ब्लॉक भागवा की पंचायत गादी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर महकमे आरडीडी की जानिब से ट्रैक्टर सड़क की तमीर हो रही है। जब बिना लोगों की रजामंदी के रात को सड़क का काम शुरू किया गया तो लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से इस काम पर स्टे लगवाया। जब लोगों ने तारबंदी की तो तारबंदी को भी उखाड़ दिया गया। मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और एलजी इंतजामिया से गुहार लगाई है कि जिम्मेवारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको परेशानी आती है और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपको अब मीडिया का सहारा लेना पड़ा? देखिए, ये स्टार्टिंग से हमें इस रोड के बारे में कोई मालूम नहीं है। ना हमें ये जिन लोगों ने रोड निकाली जो ऊपर के 3 गाँव में कला, जनूल और गयूल, वहाँ के कुछ सरपंच है, लमरदार है, उनके साथ और कुछ इन्वॉल्व, उनके नाम भी मैं आपको बताऊँगा। तो 14 दिसंबर 2023 को उन्होंने रात को यहाँ से रोड निकाला। हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई पता नहीं था। दूसरे दिन जब 15 को यहाँ आए, हमने मना कि हमारी मल्की ज़मीन है, यहाँ नुकसान नहीं करो। तो उन लोगों के पास डंडे थे और हमें बोला कि आप मना करोगे तो हम जान से मार देंगे। फिर हम यहाँ से हाई कोर्ट में चले गए, तो वहाँ स्टे हो गया हाई कोर्ट का, तो रोड का काम बंद हो गया। हमने तारपोल लगा दिया अपने मल्की के रकबे में, फसल भी लगा दी। तो आज 25 ये मई की घटना है। रात को फिर वो लोग आए कि 150 की तादाद में, पता नहीं, हमें मालूम नहीं। तो जितने भी तारपोल हमने लगाए थे वो उखाड़ के कहीं ले गए, फेंक दिया और हमारी फसल भी बर्बाद कर दी। तो हमारी डीसी डोडा साहब से, एसपी डोडा, गवर्नर जे&के और एसएचओ जो देसा है, उनसे अर्ज़ है कि ये लोग गुंडे और माफिया का रोल कर रहे हैं। जैसे रात को आगे ने 2 घटना की, एक 14 दिसंबर 2023 को और 25 मई 2024 को। तो ये किसी घर में जाके किसी को कत्ल कर सकते हैं, मार सकते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए। ये नहीं कि कोई मर जाए, कत्ल हो जाए, फिर पुलिस आए। इससे पहले मेरी अर्ज़ है डीसी डोडा साहब से, एसपी डोडा और एसएचओ देसा से कि ये जो लोग हैं उनके मैं नाम आपको बताता हूँ, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पर्चा लगना चाहिए कि आइंदा वो कानून के कंट्रोल में नहीं रहे। क्योंकि हाई कोर्ट से जब स्टे हो गया था तो हाई कोर्ट के स्टे को उन्होंने पालन नहीं किया। जब हमने तारपोल लगा दी, वो नहीं निकालने चाहिए, फसल लगा दी। तो अगर ये हाई कोर्ट को नहीं मानते हैं तो फिर ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले आपने भी फ्रॉड बोलते हैं, इन्होंने चंदा वसूली की है। जैसे वो गुंडा होते हैं, माफिया वाले हफ्ता वसूली करते हैं, 3 लोगों ने चंदा वसूली यहाँ शुरू किया है। हर एक जो गरीब है उसे 2000, जो मुलाजम है उसे 10,000। वो लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, 5 लाख समथिंग इन्होंने वसूल किया। इन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस सबमिट किया था, वहाँ से मैंने लिस्ट निकाली है। तो इन्होंने मोहरे भी लगाई है, सरपंच ने, जो पंच है, कि हमने इतना पैसा वसूल किया है। और कई गरीब लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं होता है 2000 देने के लिए, कि बोलते हैं आप भेड़ू बेचो, बकरा बेचो, हमें 2000 तो चाहिए। तो कल को ये किसी आदमी को मारेंगे अपने आप को छुड़ाने के लिए, बोलेंगे हमें पुलिस को पैसा देना है, अदालत में देना है, फिर इन लोगों से चंदा वसूली करेंगे। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसलिए मेरी ये डी साहब डोडा से अर्ज़ है कि और एसपी डोडा या एसएचओ देसा से कि इन लोगों के साथ सख्ती से पेश आएँ और इनके खिलाफ पर्चा लगे, कार्रवाई हो। मेरा यहाँ खसरा नंबर 581, 2 कनाल 11 माले वरासती इंतकाल मलकियत ज़मीन, जिसमें 6 पेड़ अखरोट के बड़े और 7 पेड़ अखरोट के मतलब छोटे 3 साल 3.5 साल के थे। इसमें से बड़े पेड़ का एक शाख तोड़ दी जेसीपी से, और बाकी जो 6 पेड़ छोटे थे 7, वो बिल्कुल नष्टा नाबूद कर दिए जेसीपी से। जिस वक्त हमने रात को डोजर लगाया तो मैं जम्मू में था। शाम को 7 बजे फ़ोन आया तो मैंने तहसीलदार को फ़ोन किया, इसको वीडियो साहब को फ़ोन किया, एक जेई था, उनके फ़ोन नंबर अभी मेरे पास इन प्रेजेंट है। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा ऊपर हो गया, क्या है? तहसीलदार साहब ने बोला भाई उनको रोको, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैंने कहा सर मैं जम्मू में हूँ, मैं कैसे रोकूँगा उनको? आप ही किसी सरपंच को फ़ोन करो या अपने किसी आदमी को भेजकर बोलो भाई ये क्यों ऐसा हो रहा। उसके आगे तहसीलदार साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। वीडियो साहब ने कहा कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रोड की, कोई रोड नहीं निकल रही है। अच्छा, उसके बाद एक जेई था कोई ब्लॉक डिपार्टमेंट का, उसको भी फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं डोडा में हूँ, मुझे कोई पता नहीं, जबकि सुनने में आया कि वो साइड में थे। तो अब उस वक्त मैं जम्मू में था। मेरे भाई यहाँ आए, एक की एज कोई 85 साल है, वो बूढ़ा है, चलने के काबिल नहीं। यहाँ सुनने में आया कि नायब सरपंच ने उसको मार कर यहाँ से भगाया, मारा, सोटी से मारा, सब लोगों के सामने।
तो वो बूढ़ा आदमी तब से बेचारा अपने घर में बैठा है चुप करके, बाहर तो निकल नहीं सकता। और उसके बाद वो 2-3 महीने बिल्कुल ही पजल हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे, डिप्टी कमिश्नर डोडा से क्या हम अपील डिप्टी करेंगे? कमिश्नर डोडा, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से यही अपील करते हैं कि इस पर इंसाफ होना चाहिए। हमारी मलकियत ज़मीन है, इतनी ज़मीन मेरे पास है, हम 8 हैं, लीगल हेड मेरे पास बनी है, हम ज़मीन के 8 मालिक हैं। तो हमारे पास ज़मीन कितनी है, हमें मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। और यही लोग रोड में ज़मीन ले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा या तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई बंदोबस्त कर दे। जब इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, नहीं, कुछ नहीं, हमें रात को 7 बजे किसी ने फ़ोन किया कि JCP आई है। और रात को 1:30 बजे फ़ोन किया कि डोडा से 10,000 का तेल, एक नारायण उस्ताद है, मतलब ये PMG में क्लर्क है, हेड क्लर्क है अकाउंट फाइनेंस की, उसने 10,000 का तेल डोडा से भेजा है। और इनको बोला भाई मैं तेल और दूसरी JCP भेज रहा हूँ, तुम फ़ौरन उसकी ज़मीन से निकाल दो। रात को मैं 2:30 बजे क्या कर सकता? नाम बताइए। मेरा नाम स्वामीराज है। 14 दिसंबर की बात है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नायब तहसीलदार लाया था, गुलदौर लाया था, आपको जी मुआवजा मिलेगा, ये हम रोड निकाल रहे हैं। तो वो चला गई, जो उस वक़्त लोग थे वो चला गए। फिर रात को कहीं 10-11 बजे लोग आए, मशीन लाई दूसरी, तो हम सोए हुए थे, हमें कोई पता नहीं था। हमने सुबह ही देखा कि यहाँ मशीन लगी हुई है, उस वक़्त भी लगी थी। मैं यहाँ पर आया तो वो कहने लगे नहीं जी हमें ये रोड निकालनी है, आपको मुआवजा मिलेगा, सब कुछ होगा, तो हम नीचे डाउन से लेंगे, ऊपर नहीं चढ़ानी है हमने। तो बाद में इन्होंने फिर हमें आंखें दिखाने लगे, गाली गलौज भी करने लगे। तो मुआवजा शावजा कुछ नहीं। तो हमारा रकबा जो है यही हमारा रकबा है, हमारे पास और कुछ नहीं, सिर्फ मकान बनाने के लिए नहीं है जगह। तो इसी में ज़बरदस्ती से इन्होंने ये रोड चलाई। फिर उसके बाद हमने हाई कोर्ट में गए, यहाँ SHO साहब के पास गए, DC साहब के पास गए। उन्होंने कहा कि अपना अगर आपको मुआवजा नहीं मिला है तो आप अपनी ज़मीन को बंद करो, उसमें काश्त कर दो, तो बाड़बंदी कर दो। तो हमने उन्होंने ज़बानी कहा था। ये किसने कहा था आपको? DC साहब ने। ठीक। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी की गाय आती है आपके खेत में, आप उसको पत्थर मारते हो, डंडा मारते हो। जहाँ से ये रोड निकली क्या ये मलकियती रकबा है? मलकियत रकबा है, मलकियत रकबा है, बिल्कुल मलकियत रकबा है। तो अगर कोई आदमी लुटेरे आपको आगे लूटने, आप उनको क्यों नहीं मारते हो? अपनी ज़मीन का पैरा आप खुद करो, DC साहब नहीं करेंगे। वो क्यों करेंगे आपका पैरा? आपको इख्तियार है अपनी चीज़ का पैरा करना। तो फिर उसके बाद हमने उसमें बिजाई भी की, वो बाड़बंदी की। तो आज ये 25 मई की बात है, इन्होंने रात को आकर वो बाड़ शाड़ हमारी गुम कर दी और उसमें एक गाड़ी मेरे रकबे में लगा रखी। वो किस लिए तो रखी? वो- वहाँ पे उसका क्या कारण? हमें उसका कोई इल्म नहीं है। वो कब्जा के लिए रखी है, तोड़ फोड़ के लिए रखी है, या हमें फंसाने के लिए रखी है। अब वो ही लोग उसको तोड़ेंगे, जलाएंगे और हमें फंसाएंगे। हमें उस चीज़ का खतरा है। गाड़ी आ जाएगी।